कितने दिन तक ट्रेनिंग चलता है ये सर? ये समाज में जाति गणना को लेकर के, जातिगत गणना को लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये जनगणना और जातिगत गणना में क्या डिफरेंस? यहाँ का बिहार सरकार अपने निधि से इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। यह बिहार के लिए पहली बार है और इसके लिए हम लोग पूरे रूप से सजग हैं। आप एक शिक्षक हैं, आपको लग रहा है कि ये जातिगत गणना से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन प्रदान करेगा? आप बोले हैं गोपनीयता से ये काम किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार से छुपाने की। नमस्कार, भारत शतक में स्वागत है। मैं अभी वाटसन स्कूल पे उपस्थित हूँ और यहाँ पे जाति गणना के लिए, जाति आधारित जनगणना के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मैं सर से बोलना चाहूँगा कि सर अपना परिचय दीजिए। मैं गजेंद्र प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर, कमरे नंबर 3 में जयनगर प्रखंड और लदनिया प्रखंड के फील्ड ट्रेनर, चार्ज पदाधिकारी, सहायक चार्ज पदाधिकारी के प्रशिक्षण हेतु इस कक्ष में प्रतिनियुक्त हूँ। अच्छा। और मैं बिहार जाति आधारित गणना के लिए जो जिला से मार्गदर्शन मिला है, उस मार्गदर्शन के तहत इन लोगों को प्रशिक्षण शेड्यूल के अनुसार 10 बजे से लेके 5 बजे तक देना है। अभी जितना भी समय हुआ हो, हम लोग इस प्रशिक्षण कार्य में लगभग 10 बजे से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, फील्ड ट्रेनर, जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़ा मन से हमारी बातों को समझ रहे हैं, तरह तरह से प्रश्न कर रहे हैं और अपनी दुविधाओं को, शंकाओं को जो है दूर कर रहे हैं। ये बिहार सरकार की देन है ना? यह बिहार सरकार का निहायत ही अपना कार्यक्रम है, जिसको सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस कार्य को संपादित करना है। यानी मोटे तौर पर यह कहा जाए, बिहार जाति आधारित गणना जो सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा गया है, उसको यह कार्य निहित समय में संपन्न करना है। कितने समय? यह इस सर्वे के लिए, इस बिहार जाति आधारित गणना जो यह सर्वे है ना, इस सर्वे का जो 2 पालियों में है। एक प्रथम चरण है, जो प्रथम चरण 7 जनवरी से 14 जनवरी तक चलना है और 21 जनवरी तक चलना है। और दूसरा चरण जो है 31 मई तक होगा और इस 31 मई तक हमको दोनों चरण 100 समय नियम के अनुसार खत्म करना है। कितने दिन तक ट्रेनिंग चलता है ये ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो ट्रेनिंग है, यह हर ब्लॉक को जो फील्ड ऑफिसर, चार्ज, सहायक चार्ज ऑफिसर, इन लोगों को 1 दिन का जिला में प्रशिक्षण रखा गया है। अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, हम कह दिए हैं सर कि इसमें जो कमरे में है जयनगर के नहीं, शिक्षक हैं या कौन सा अधिकारी? शिक्षक भी है। देखिए सर, इसमें जो है सभी कोटि के ट्रेनर हैं और इस ट्रेनिंग में जो है 4 सहायक चार्ज पदाधिकारी भी हैं, चार्ज पदाधिकारी भी हैं, पर्यवेक्षक को जो ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनर भी हैं, इन्हीं को हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा सर, ये समाज में जाति गणना को लेकर के, जातिगत गणना को लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर, यह जो गणना जो शब्द है, इसको थोड़ा सा अधिक समझने के लिए सर्वे कहा जाए और इसका मूल अभिप्राय यह है बिहार सरकार का कि इन सर्वे के द्वारा विभाग को यह बात की जानकारी मिले कि इसका जो हमको प्रारूप मिलेगा, यह कल्याण की योजनाओं को, भिन्न भिन्न तरह के कल्याण की योजनाओं को नया आयाम देने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जनगणना और जातिगत गणना में क्या डिफरेंस? हाँ सर, देखिए, जनगणना यह सेंसस, यह सेंट्रल का चीज़ है। हम लोगों को 3 जो है इसमें, यह जो जाति आधारित गणना है, यह स्टेट लेवल पर हो रहा है और जनगणना जो होता है वह सेंटर बेसिस पर होता है, सेंट्रल बेसिस पर होता है। वह पूरे भारत में एक साथ चलता है और यह जो सर्वे चल रहा है बिहार पर, अभी तत्काल बिहार के लिए चल रहा है जाति आधारित गणना। तो यह दोनों में मूल अंतर यही है कि गणना जो है यहाँ का बिहार सरकार अपने निधि से
इस कार्य को संपादित कर रहे हैं, जबकि जनगणना कार्य को सेंट्रल अपने ऐड से सफलीभूत कराने के लिए ऐड देती है। अच्छा सर, इसमें जनता को क्या लाभ मिलेगा? केंद्र सरकार जनता को क्या लाभ मिलेगी सर? जनता इस रूप से लाभान्वित होंगे कि इस सर्वे के द्वारा बहुत तरह के नए नए कल्याणकारी योजनाओं को देखने समझने का मौका मिलेगा और उसको एक नए आयाम के तहत एक गति प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम होगा, जो विकास के लिए जो हम लोग विकास का काम कर रहे हैं उसमें यह कार्य हमको सहायक सिद्ध होगा। तो क्या ये पहली बार हो रहा है या पहले भी हो? निश्चित रूप से यह बिहार के लिए पहली बार है और इसके लिए हम लोग पूरे रूप से सजग हैं कि यह कार्य पूरी तत्परता के साथ सही रिजल्ट दे। इसीलिए हम लोग इस कार्य को पूरे रूप से समर्पित होकर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया है पहले? जी सर, हम लोग डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर हैं। हमको स्टेट लेवल से जो पदाधिकारी गण जो ट्रेनिंग लेके आए हैं स्टेट लेवल से, वह हम लोगों को प्रशिक्षित किए और बहुत सारे टेक्निकल इशू को हम लोगों को अवगत कराए। इसमें IT सेक्टर भी है, इसमें बिहार जाति आधारित प्रबंधन एवं प्रबोधन जो कोषांग है उसके तहत बेल्ट्रॉन एक ऐप है, जिसके तहत इस प्रपत्र को पूरे डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और उस सारा काम अंततः कंप्यूटर फीडिंग पर है। जो बेल्ट्रॉन जो ऐप है, सर्वर है, उसके अधीन यह कार्य होगा। समीक्षा, आप एक शिक्षक है, आपको लग रहा है कि ये जातिगत गणना से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन देखा? समाज में बहुत बड़ा। देखिए सर, एक चाकू को आप पेट में भोंक ले और एक सेव पर चला दें, अब वह आप पर निर्भर है। अब इसके पक्ष प्रतिपक्ष पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हर कार्य का अपना एक सफल कार्यक्रम होता है और उसको सोचने वाले अब जिस रूप से सोच ले, लेकिन निश्चित रूप से इतना बड़ा कार्य अच्छे कार्य के लिए ही किया जाना है। इसका डाटा पूरा गोपनीय है और इसमें कहा गया है कि मीडिया से थोड़ा सा इसको सर्कुलेट नहीं किया जाए। बहुत ही निजी, निहायत गोपनीय प्रश्न है इसके अंतर्गत। और इसमें कास्ट का तो है ही, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आर्थिक पहलुओं को भी इसमें वास्तविक गणना, जैसा कि हम कहे हैं कि यह 2 चरण में होंगे। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण है, दूसरे चरण में वास्तविक गणना है। तो वास्तविक गणना के क्रम में यह कुछ आर्थिक पहलू भी कॉलम में आएंगे, जो विकास को एक नया गति प्रदान करेगा। आप बोले हैं गोपनीयता से ये काम किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार से छुपाने की क्यों? नहीं, केंद्र सरकार से छुपाने की बात नहीं, केंद्र सरकार से छुपाने की बात नहीं है। यह मेरा निजी चीज है। हम इस निजी चीज़ को निजी तौर पर काम करेंगे। इसको हम सेंटर का चीज़ नहीं है, सेंटर इसको हम क्यों देंगे? हमारा ये निजी चीज़ है, निजी काम तरह के लिए यह हमारा फंक्शन है। निजी काम है बिहार गवर्नमेंट का ये, और केंद्र सरकार का योजना नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इतने शिक्षक एक साथ देखने को नहीं मिलता है और बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है। आप लोग के ही ऊपर है सारा शिक्षा व्यवस्था। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था बराबर एब्सेंट ही रहते हैं। इस सब पे आपका क्या कहना है? आप लोग तो शिक्षक है ना? हाँ, शिक्षक है ना आप लोग, तो समाज में शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रहा है? ये कैसे कह दिया कि बिहार की मैंने शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है? हम लोग एकदम टाइम से जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे की उपस्थिति अच्छी है। कहाँ से आप, कौन से? हम मध्य विद्यालय खेराटोल से हैं। जी हाँ। मैं और भी बात करूंगा, लेकिन शिक्षक एब्सेंट ही रहते हैं बराबर स्कूल में, और मैं कई जगह दिखाऊंगा। हम लोग जाते हैं सर्वे के लिए काम में है सर, और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अभी शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए, लेकिन बराबर स्कूल में यही देखने को मिलता है। ये हो सकता है उसमें आपका भी सकारात्मक पहल होनी चाहिए कि शिक्षा सुधार हो। इसके लिए जब अपने अंदर आप झांकिएगा तो पता चल जाएगा कि हम कितना काम कर रहे हैं उसके लिए। और बाकी लोग नहीं सर, एक
एक मिनट सर का करना, इनका भी सही क्वेश्चन है, नो डाउट। आप भैया थोड़ा सा हम लोग का सेशन नहीं अभी हम लोग का एक्चुअली हम सर ये करना चाह रहे हैं कि आप होने वाली है, उसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अच्छा, हिंदी में सिखाया जा रहा है, इंग्लिश में? हिंदी में समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। कितने लोग सीख चुके हैं इसमें? हाथ उठाएंगे जरा। कितने लोग सीख चुके हैं? कितने लोग सीख चुके हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गणना एंड जातिगत जनगणना? जाति गणना राज्य सरकार अपने स्तर से करा रही है और जनगणना जो केंद्र सरकार कराती है। तो ये बिहार सरकार गणना करा रही है और केंद्र सरकार जनगणना कराती है, यही डिफरेंट होता है, दोनों में अंतर यही है। इसमें क्या सुविधा दिया जाएगा? इसमें अभी हम लोग आज ट्रेनिंग चल रहा है, उसके बाद जो मिलेगा उसके बाद से फिर से डिफाइन किया जाएगा क्या क्या मिल रहा है, क्या करना है हमको, उसके बाद करना अच्छा, आप एक दिन का ही ट्रेनिंग ले चुके हैं? जी आज पहला दिन। कौन ट्रेनिंग नहीं हुआ आप? अभी पूर्ण ट्रेनिंग नहीं हुआ है सब। अच्छा, तो एक बार हाथ उठाइए, कितने लोग आप लोग सीख चुके हैं? कितने लोग सीख चुके हैं? अभी चल ही रहा है। आप देख सकते हैं कि एक दो ही लोग हाथ उठा रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है, और एक ही दिन अभी क्लास हुआ है। कितने दिन का क्लास है? एक ही दिन का है। एक ही दिन का क्लास है जी। ट्रेनिंग कितना दिन होना है? ट्रेनिंग एक ही दिन का है। ऐसे सर आए थे तो बोले 2 दिन होगा। आप यदि आज नहीं समझते हैं तो कल आके समझ सकते हैं। अच्छा, आप लोग तो समझ में नहीं आ रहा है, एक ही लोग 2 लोग हाथ उठा रहे हैं। बोलिए। नहीं हाथ तो सबको ही उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरा सीखे नहीं है। ये तो नहीं है कि ये कुछ भी नहीं। ट्रेनिंग अधूरा है सर, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। एक दिन का आप लोग शिक्षक है, एक दिन का ट्रेनिंग है, अब आज का दिन बीत चुका है, लेकिन इस रेशियो से आप लोग समझ पा रहे हैं, ऐसा क्यों? अब तक जो समझाया गया सर सब समझ गए हैं। अभी तक जितने क्लासेस हुई है उतना समझ गए। कुछ बताइए ना, जो लोग समझ लिए हैं, थोड़ा डिफरेंस बताइए ना, अच्छा से बताइए ना। कौन चीज़ का डिफरेंस? गणना और जनगणना का अच्छा से डिफरेंस बताइए ना। जातिगत गणना नहीं है, यह आधार जनित मतलब जाति आधारित गणना करना है, जो बिहार सरकार बिहार स्टेट में अपने तरफ से लागू कर रही है, जिसके लिए हम लोग प्रतिनियुक्त हुए हैं। अगले 7 से 21 में ये हम लोगों का भवन मकान वगैरह का जो नक्शा खींचना है, जो उसकी गणना करनी है, उसके तहत आज प्रशिक्षण हम लोग ले रहे हैं और इसी को हमको धरातल पर अंजाम देना है। यहाँ पे व्यवस्था कैसा आप लोग के लिए ट्रेनिंग का? व्यवस्था ठीक है। सभी लोग शिक्षक है इसमें? असिस्टेंट भी कौन सा? हम लोग किसान सलाहकार हैं। अच्छा, किसान सलाहकार हम। ट्रेनिंग चल रहा है, मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी शिक्षक है, मैं शिक्षा व्यवस्था में आप लोग से बोलना चाहूँगा कि सुधार कीजिए शिक्षा व्यवस्था में। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है, ना कहीं पे टीचर एब्सेंट होते हैं, कहीं पे टीचर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्लास में नहीं उपस्थित होते हैं और अपना निजी काम में व्यस्त रहते हैं। तो इस पे आप लोग का क्या कहना है, क्या विचार देना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था में सभी लोगों को निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें पब्लिक से लेकर सरकार तक सभी को ध्यान देना होगा। किसी भी एक आदमी के कहने से या सुधारने से शिक्षा व्यवस्था सुधरने की चीज़ नहीं है, या मीडिया हिट है जो भी है। तो लगातार इस पर अगर प्रयास करेंगे तो आपको पहले तो आपको ऊपर लेवल से सुधार करना होगा। अगर आप ऊपर लेवल से सुधार कीजिए, फिर जाके आप विद्यालय में सुधार करवाइए। एक जिसका ऊपर लेवल में क्या गड़बड़ी दिखता है आपको? देखिए, पहले आप खुद सोचिए कि आज से 5-7 साल पहले जब आप खुद पढ़ रहे थे तो आपका स्कूल का क्या लेवल था ना कि आप एक सरकारी स्कूल से पढ़ के अच्छा खासा फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं, जो आप नहीं ला सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में क्या करना है? जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था में क्या करना है? ध्यान देना है, शिक्षा व्यवस्था में क्या करना है? ध्यान देने की जरूरत। तो ध्यान दीजिएगा ना आप लोग, आपके बच्चे समान। जी बोलिए। दे रहे हैं, आगे भी देंगे ध्यान। चलिए, धन्यवाद।